इस वीडियो में वट सावित्री व्रत पर सुनी जाने वाली सत्यवान और सावित्री की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक अश्वपति राजा हुआ करते थे। उन्हें कोई संतान न थी। राजा ने अनेक व्रत, हवन व दान किए, जिनके फलस्वरूप उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई, जिनका नाम सावित्री रखा गया। कन्या अत्यंत सुंदर व आज्ञाकारिणी थी। समय के साथ जब सावित्री विवाह योग्य होने पर राजा ने सावित्री से योग्य वर चुनने को कहा। पिता की आज्ञा मानकर फिर वह अपने राज्य के मंत्री व विद्वानों सहित यात्रा पर निकल गई। अनेकों जगह यात्रा करने के बाद वह अपने पिता के पास वापस लौट आई। राजा के पास उस समय नारद ऋषि भी थे। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया व राजा को भी प्रणाम किया। राजा ने सावित्री से यात्रा का समाचार जानना चाहा, तो सावित्री ने तपोवन में अपने माता पिता के साथ रहने वाले सत्यवान के बारे में बताया कि वे मेरे लिए योग्य हैं और मैं उन्हें मन से अपना पति मान चुकी हूँ। देवर्षि नारद ने चौंक कर कहा, हे राजन, ये तो सावित्री द्वारा बड़ी भूल हो गई, क्योंकि सत्यवान के पिता को शत्रुओं द्वारा राज्यविहीन कर दिया गया है और उनके माता पिता नेत्रविहीन हैं और अब वह तपस्वी जीवन जी रहे हैं। और सबसे दुख की बात तो यह है कि सत्यवान अल्पायु हैं और उनके 12 वर्ष की आयु में से उनके पास सिर्फ 1 वर्ष ही बचा हुआ है। इस तरह नारद ऋषि की बात सुनकर राजा चिंतित हो गए और उन्होंने सावित्री को समझाया कि पुत्री, तुम किसी अन्य उत्तम गुणों वाले अन्य पुरुष को चुन लो। पर सावित्री बोली, नहीं पिताजी, मैंने मन से उनको वर्ण लिया है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उन्हीं को अपना पति के रूप में स्वीकार करूंगी। इस प्रकार पुत्री के हट के आगे पिता विवश हो गए और सावित्री का सत्यवान के साथ पूरे विधि विधान से विवाह करा दिया गया। सावित्री सत्यवान के साथ वन में रहने लगी। दिन बीतते गए। जैसे जैसे समय नजदीक आया, सावित्री की चिंता बढ़ने लगी। जब 4 दिन शेष रह गए, तब सावित्री ने 3 दिन पहले से व्रत रखना प्रारंभ कर दिया और जो समय निश्चित था मृत्यु वाला, वह दिन भी आ पहुंचा। उस दिन सत्यवान लकड़ियां लेने वन को जाने लगा, तो सावित्री बोली, हे नाथ, मैं भी आपके साथ वन में चलूंगी। सत्यवान के मना करने के बाद भी वह न मानी और सास ससुर की आज्ञा लेकर वन को चली गई। लकड़ियां काटते काटते सत्यवान के सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। सावित्री को समझ आ गया कि उसके पति का अंत समय निकट आ गया है। उसका पति अचेत हो गया और सावित्री रोने लगी। तभी उन्हें एक भयंकर आकृति वाला, जो कि लाल वस्त्र पहने भैंसे पर सवार एक पुरुष आता दिखाई दिया। वह साक्षात यमराज थे। सावित्री ने पूछा, महाराज, आप कौन हो? यमराज ने कहा, मैं यमराज हूँ और तुम्हारे पति को लेने आया हूँ। और सत्यवान की आत्मा को लेकर यमराज दक्षिण दिशा की तरफ यमलोक जाने लगे। तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। और फिर यमराज ने पूछा, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री ने कहा कि मेरे पति जहाँ जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी, यह मेरा धर्म है। यमराज ने उन्हें बहुत समझाया, पर वह न मानी। सावित्री की निष्ठा देखकर यमराज ने कहा कि तुम अपने पति के बदले मुझसे कोई भी वर मांग लो। सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखें मांग ली। यमराज ने तथास्तु कहा। तथास्तु कहने के बाद यमराज चलने लगे, लेकिन तब भी सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी। फिर यमराज ने कहा, तुम एक और वर मांग सकती हो। तब सावित्री ने अपने सास ससुर के राज्य को वापस मांगा। तब यमराज ने तथास्तु कहा और यमराज चल दिए, लेकिन फिर भी सावित्री उनके पीछे पीछे चलती रही। फिर यमराज ने कहा, चलो और एक और वर मांग लो। तब सावित्री बोली कि अपने पिता के लिए वह 100 पुत्रों का वरदान मांगने लगी। तब फिर यमराज ने उन्हें तथास्तु कहकर आगे चल दिए। वह सावित्री को वापस जाने को कहा। फिर भी सावित्री उनके पीछे पीछे चलती रही। फिर यमराज ने कहा, सावित्री, तुम अपने पति के प्राणों के अलावा
मुझसे और कोई भी वर मांग लो। तब सावित्री ने वर मांगा कि उनके सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हों। इस बार भी यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ने लगे, परंतु सावित्री थी कि उनके पीछे ही चली जा रही थी। तब यमराज ने कहा, मैंने तुम्हें सभी मनवांछित फल दे दिए हैं, अब तुम लौट जाओ। महाराज, आपने मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों का वरदान दिया है, जो सत्यवान के बिना पुत्र कैसे संभव होंगे? सावित्री ने कहा। ऐसा कहकर सावित्री ने यमराज को उलझन में डाल दिया। तब यमराज ने कहा कि सावित्री, मैं तुम्हारी पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राण छोड़ रहा हूँ। साथ ही यह भी आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी यह कहानी युगों युगों तक सुनाई जाएगी। फिर यमराज ने सत्यवान के प्राण छोड़ दिए और वह यमलोक लौट गए। तब सत्यवान सावित्री अपनी कुटिया में पहुंचे। वहां उनके पिता और माता की दृष्टि लौट आई थी। वह उनका राज्य भी वापस मिल गया था। तो दोस्तों, जो भी यह कहानी सुनता है उसके सौभाग्य व समृद्धि उनको सौभाग्य व समृद्धि प्राप्त होती है। अगर आपको हमारे द्वारा सत्यवान और सावित्री की कहानी सुनाई गई कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।